जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला काफ़ी शांत इलाका माना जाता है, लेकिन इन दिनों सामाजिक और धार्मिक विवादों के कारण सुर्खियों में है। लेकिन अभी ये जो तुई गोंदी है, यहाँ पर बृहद रूप से लगभग 15-17 हज़ार की संख्या में आदिवासी यहाँ पर एकजुट आए हुए हैं और देव यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि विवाद 4 साल पुराना है। जल, जंगल, जमीन और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये विवाद है और जिस जगह पे मौजूद है यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पाटेश्वर धाम है और वहीं पे आदिवासी समाज का धार्मिक स्थल है। पर बालक दास के द्वारा आपत्ति किया गया और उनके कुछ कथित गुर्गों के द्वारा वहाँ पर गुंडागर्दी भी किया गया और खून खराबा की स्थिति हुआ जो पुलिस प्रशासन तक पहुँचा। हाँ, बालोद जिले की डोंडी लोहारा ब्लॉक के तुए गोंदी गांव में एक बड़ा आंदोलन आदिवासी समाज का लिया। तो ये आंदोलन है या फिर आदिवासी समाज का कुछ कार्यक्रम? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला काफ़ी शांत इलाका माना जाता है, लेकिन इन दिनों सामाजिक और धार्मिक विवादों के कारण सुर्खियों में है। बालोद जिले के डोंडी लोहारा के तुए गोंदी गांव में मौजूद है और गांव का ये पठार है और पठार में टेंट लगाकर सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी भाषण दे रहे हैं और इस भाषण को सर्व आदिवासी समाज के लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। आपको बता दें कि विवाद 4 साल पुराना है। जल, जंगल, जमीन और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये विवाद है और जिस जगह पे मौजूद है यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पाटेश्वर धाम है और वहीं पे आदिवासी समाज का धार्मिक स्थल है। आखिर क्या कुछ विवाद है, इसको समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश करने के लिए हम आए हैं। आखिर इस विवाद को समझने के लिए लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार जगह जगह पर जाके देख रहे हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। ये आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन लगातार इस कार्यक्रम को कवरेज करने वाले वरिष्ठ पत्रकार, इनसे मुलाकात करने के बाद इस विवाद की स्थिति को हमें समझने में काफ़ी मदद मिली है। उनसे सीधे बातचीत करेंगे। कृष्णा गंजीर जी हमारे साथ में मौजूद है जो लगातार इस विवाद पे खबर लिखते आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी है। भैया नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी धन्यवाद, नमस्ते। एक्चुअली में आज यहाँ पर जो देव यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है, वैसे आदिवासी हमेशा से अपने प्रतिवर्ष देव यात्रा करते हैं, लेकिन अभी ये जो तुई गोंदी है, यहाँ पर बृहद रूप से लगभग 15-17 हज़ार की संख्या में आदिवासी यहाँ पर एकजुट आए हुए हैं और देव यात्रा में शामिल हुए हैं। अब ये देव यात्रा में जो इतने तादाद पे आज आदिवासी शामिल क्यों हुए हैं, इसका मेन रीजन कारण ये है कि देखो कि ये जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी जो है प्रकृति पूजक है और जो जल, जंगल और जमीन को अपनी देव और ईश्वर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहीं से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक जामड़ी पाट है जहाँ पर आदिवासियों की एक इष्ट देव कहा जाए, जिसको जलकैना देव बोलते हैं लोग, वहाँ पर है। तो वहाँ पर एक बालक दास महात्यागी नामक कोई बाबा रहते हैं, जिनके द्वारा लगभग 12 एकड़ जो जमीन है जो जंगल में है उसको अतिक्रमण कर लिया है और उस अतिक्रमण के अंदर में वो जलकैना देव आ चुके हैं और वहाँ पर आदिवासी लोग जो है कि हमेशा बलि प्रथा पर आस्था रखते हैं और बलि प्रथा वहाँ जारी है। तो पिछले वर्ष 2025 में वहाँ पर जो बलि दी गई, जिस पर बालक दास के द्वारा आपत्ति किया गया और उनके कुछ कथित गुर्गों के द्वारा वहाँ पर गुंडागर्दी भी किया गया और खून खराबा की स्थिति हुआ जो पुलिस प्रशासन तक पहुंचा। हाँ, तो आज इतने आदिवासी यहाँ पर जो उद्वेलित हैं, तो इसी कारण से मेन जो है जलकैना जो देव है, इनके जो इष्ट देव हैं, जिस पर बालक दास के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और यही विवाद का कारण है। अन्यथा आदिवासियों का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो अपने प्रकृति पूजक हैं और वो कभी हिंसा पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जब उनके संस्कृति पर किसी प्रकार की कुठाराघात और चोट होता है तो निश्चित तौर पे वो चुप बैठने वाले नहीं हैं और उसी के परिणाम स्वरूप आज यहाँ 15 से 17 हज़ार के बीच में आदिवासी देव यात्रा के रूप में उपस्थित हुए हैं। कृष्णा भैया, लेकिन आज पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा ये है कि
बालोद जिले की डोंडी लोहारा ब्लॉक के तुए गोदनी गांव में एक बड़ा आंदोलन आदिवासी समाज का है। तो ये आंदोलन है या फिर आदिवासी समाज का कुछ कार्यक्रम? ये आंदोलन नहीं है, कार्यक्रम है। अब बहुत सारे लोग आए हैं और अपने अपनी मनोदशा के हिसाब से उसको समझ रहे हैं, ले रहे हैं। एक्चुअली में ये जो है एक आस्था का केंद्र है और इनका आस्था है। ये आयोजन है देव यात्रा यानी कि देव पूजा है, कोई शक्ति प्रदर्शन या आंदोलन नहीं है, ये देव पूजा है। और पुलिस बल बहुत है, बैरिकेडिंग जगह जगह रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि चूंकि हमने अभी पूर्व में बताया कि इनका जो एक इष्ट है जो जामड़ी पाट में है, जिसको जलकैना बोलते हैं, और वहाँ पूजा करने जाएंगे। और उसी जगह पर बालकदास ने अतिक्रमण कर लिया है और पिछले बार हिंसक वारदात भी हुई थी। तो पिछले साल में जो घटना हुआ उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस आशा से प्रशासन वहाँ पूरी फोर्स खड़े लगाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। जी, बाबा बालकनाथ, उनका जब कुछ बयान आया था मीडिया में वगैरह में कुछ पढ़ा था कि उनका कहना है कि आदिवासी समाज ने ही आश्रय दिया था उनके जो ऊपर के लोग या फिर जी पूर्वज हैं। हाँ, देखो, सबसे पहली बात तो मनुष्यता का धर्म होता है कि जियो और जीने दो। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के जो बाशिंदा हैं हमेशा भूखे को भोजन और जो बेसहारा है उनको सहारा देते आए हैं। तो आदिवासी लोग भी बहुत सहज और सरल लोग होते हैं। बताते हैं कि पूर्वज लोग बताते हैं कि 1975 के आसपास में राम जानकी दास महात्यागी नामक कोई संत इस क्षेत्र में आए थे और लोग उनके पास में उनके साथ में अच्छे संबंध रहे हैं और आस्थावश लोग वहाँ पर जाते रहे हैं और उनको सहयोग करते रहे हैं। बाद में उनके जो चेला हुए जिसको बालकदास के नाम से जाना गया, और बालकदास जो है जब तक राम जानकी दास यहाँ पर था तब तक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। ये जो कुछ समय पूर्व बालकदास के जब अस्तित्व में जब आए या इसने जब पूजा पाठ का यानी कि उनका जो राम जानकी दास का वारिस के रूप में वहाँ पर पूजा अर्चना जब किए और धीरे धीरे अपने एरिया को अतिक्रमण को बढ़ाता गया और उस अतिक्रमण में जब आदिवासी जो समाज के जो इष्ट जो देव हैं वो जब प्रभावित हुए तब ये मामला विस्फोटक हुआ। आदिवासी को बरगराने का आरोप भी लगता रहा है, इस पे क्या सोचते हैं आप? क्या ये सही है? नहीं, कथित तौर पे तो कहते हैं कि बहुत सारा इस क्षेत्र में उनका प्रभाव है। अब प्रभाव किस प्रकार है, अब ये रिसर्च का गहन चिंतन का बात है, लेकिन सुनने में आया है कि इस क्षेत्र में बाबा बालकदास का प्रभाव है और उस निश्चित तौर पे आदिवासी बहुत सहज और सरल हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे बातें होंगे जिससे प्रभावित होते होंगे। कितने विधायक है बालोद जिले में? कितने विधानसभा, कितने विधायक? बालोद जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें डोंडी लोहारा विधानसभा है, गुंडरदेही विधानसभा है और संजारी बालोद विधानसभा। का समर्थन आदिवासियों की बाबा बालकनाथ को एक्चुअली सामने आते हैं नेता। वैसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए चलता है और बाबा राम बालकदास जो है ये भी एक हिंदुत्व के पुजारी हैं, जबकि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का उन्हें अघोषित रूप से संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए वो अपने आप को बाहुबली समझता है और आदिवासी टकराने की उसने हिमाकत की है। लेकिन एक अकेला भार चना नहीं फोड़ता, ऐसा कहावत है, और आदिवासी समाज जो है का बहुलता है इस क्षेत्र में और निश्चित तौर पे जहाँ पर बहुमत होगी उनकी ही सत्ता और शासन चलेगा। संघर्ष कैसे खत्म हो सकता है? संघर्ष इस पर प्रशासन को और सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए कि आदिवासी की जो मांग है जायज मांगों का पूरा होनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में मामला और विस्फोटक हो सकता है। इस पर सरकार को बहुत गंभीर पूर्वक चिंतन करनी चाहिए। मामला अभी पिछला बार में लेकर के वहाँ पर मुख्यमंत्री के पास में गया था और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही वहाँ पर जो जलकैना में जो अतिक्रमण करके रखा था उस पर 6-7 जेसीबी के माध्यम से अभी कुछ 2-3 दिन पहले वहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। अब ये देखना होगा कि आदिवासियों के गुस्सा को शांत करने के लिए दिखावा रूप में वहाँ पर तोड़फोड़ किए हैं कि हकीकत में सरकार जो है आदिवासियों के साथ खड़े हैं, ये भविष्य के गर्त में है। जी, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गंजीर जी और लगातार इस टाइप के कार्यक्रम को कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय से इस प्रकार के कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।